बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का मंगल। आज हम यहाँ पर बुद्धि और कर्म, इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि कर्म की उपासना और बुद्धि की उपासना, तो इनमें महत्वपूर्ण क्या है, दोनों में क्या अंतर है और श्रेष्ठता कर्म की कब? तब सबसे प्रथम यदि बात करें तो कर्म को लोग, उनके हृदय में कुछ इस तरह की स्थिति बन गई है कि वो बात बात में केवल कर्म की प्रधानता को ही निरूपित किया करते हैं, और कहां तक कहें कि वह गीता का, रामायण का, उपनिषदों का, अन्य पुराणों का आश्रय भी लेते हैं। अब जरा विचार करने वाली बात यह है कि कर्म तो सब करते हैं, जो किया जाता है वह कर्म है। चोर भी अपना कर्म करता है, पूरी निष्ठा के साथ करता है और प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं पकड़ा ना जाऊं। किंतु आज उसकी उस स्थिति को लौकिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तब आपका क्या निर्णय होगा? सीधी सी बात है, आप चोर के पक्ष में नहीं होंगे। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि कर्म तो वह भी कर रहा है। एक सर्प ने किसी को काटा, ये सर्प का कर्म था। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई अथवा उसके प्राण बच गए, यह बात और अलग है। किंतु जहां तक कर्म है, तो कर्म को हम कैसे उसके मर्म को, कर्म के मर्म को कर्म से निकालें, तब वह कर्म स्वयं सिद्ध हो जाएगा। हम कर्म तो करते हैं, किंतु जाने कितने अकर्मों के साथ में, और भी यदि इसमें जोड़ा जाए तो कर्म के 9 अंग हैं। विकर्म है, अकर्म है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? जो बुद्धि युक्त संगति से सजोया जाए, किया जाए, संपादित किया जाए, वह कर्म है। और वह फिर कर्म नहीं होकर के सत्कर्म हो जाता है। और सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मरते बुद्धि। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी जन, उसी को सत्कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म बतलाते हैं। कर्म तो हमारी हर श्रेणी को कहा जाएगा। हमारे शरीर के किसी भी अंग में खुजली हुई, मस्तिष्क ने संकेत किया, हाथ तुरंत उस प्रभावित अंग पर पहुंच जाता है और खुजली का शमन करता है, यह भी कर्म। आप क्रोध के आवेश में आए और आपके मस्तिष्क ने आदेश पारित कर दिया कि एक खींच करके थप्पड़ लगाया जाए, यह भी कर्म है। किंतु अब उसी मस्तिष्क ने एक और किसी वाहन पर, 2 पहिया वाहन पर जा रहे किसी व्यक्ति को गिरते हुए देख करके आदेश पारित किया, पैरों को दौड़ो, हाथों को आदेश किया, उठाओ, मुख को आदेश किया, मधुर वचन बोलो, ढाढ़स दिलाओ। कर्म यह भी। और थप्पड़ मार देने वाले कर्म में और ये दौड़ करके गिरे हुए उस पथिक को उठाने वाले कर्म में, दोनों कर्म ही हैं, किंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा माना जाएगा?
तो सीधी सी बात है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है वह उस पथिक को उठाने वाले। तो सत्कर्म सूचको मुनि, जो सत्कर्म को महत्व देते हैं उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह ज्ञानपति हो जाते हैं। और जब वह ज्ञानपति हो जाते हैं तो वह सद्गति के उस पथ के पथिक बनकर स्वयं तो आनंद भोगते ही हैं, किंतु स्वयं के साथ साथ अन्य दूसरे लोगों को भी आनंद की वृद्धि प्रदान कराते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैभव को और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए या तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अथवा फिर जब भी धराधाम पर आते हैं तो अनन्य आरोग्यता, ऐश्वर्य, शुभता, सरलता, अनेकानेक सुख, स्वयं में भी आनंद और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। तो यह सत्कर्म है। तो प्यारे बंधुओं, हमें केवल कर्म को ही, हमारा जो कर्म है उसे सत्कर्म से जोड़ देना चाहिए। जैसे दुकानदार का कर्म है कि वह मुनाफा कमावे, किंतु कितना कमावे इसका एक माप होना चाहिए। जो इससे विलग हो जाता है, बहुत अत्यधिक लाभ जब कमाने की चेष्टा करने लगता है तो वह कर्म विकृत हो जाता है, और विकृत कर्म हो जाता है। सीधी बात है कि वह पतन का प्रदाता हो जाता है। तब क्या करें? कर्म तो करें। दुकानदार है, उसको मुनाफा कमाना ही होगा, तभी उसका व्यापार आगे बढ़ेगा, तभी वह स्वयं अपना पोषण कर पाएगा और दूसरों का भी पोषण कर पाएगा। उसके अधीनस्थ और भी कर्मचारी हैं, उनका वेतन कैसे निकलेगा? किंतु वह माप अपनी शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। जब वह व्यक्ति उस माप से अत्यधिक लाभ कमाने की चेष्टा करने लग जाता है तो वह कुकर्म में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वह मूर्ख कहता है हम तो कर्म में भरोसा रखते हैं। अरे इसी की शुद्धता तो चाहिए, कर्म ही तो चाहिए। कर्म की श्रेष्ठता में सभी देवता बसते हैं। फिर तुम्हें कोई अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। जब आप संपूर्ण न्याय चेष्टा से अपने किए हुए कर्म को सत्कर्म से जोड़ करके करेंगे तो वह स्वयं ही एक यज्ञ बन जाएगा, और वह आपके कल्याण का प्रशस्त मार्ग बनेगा, मार्ग को प्रशस्त कर देगा। तो हमें कर्म की शुद्धि के लिए कर्म में शुद्धि करना चाहिए, कर्म के मर्म में शुद्धि करना चाहिए, कर्म के धर्म में शुद्धि करना चाहिए। यह नहीं कि बस मुख से कर्म 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 की माला घुमाते रहें और बाकी समस्त चेष्टाओं से अकर्म करते रहें, और फिर मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि हम तो कर्म करते हैं। यह कर्म निश्चित रूप से आपको, आपके कुल को, आपके वैभव को डुबो देगा। इसलिए प्यारे बंधु, कर्म कैसे करें, यह जान करके जब आप कर्म करेंगे तो आपका कर्म सत्कर्म से जुड़ जाएगा, और सत्कर्म कभी पतन होने नहीं देगा। प्रेम से कहो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आप सबका मंगल हो। आगे कर्म पर हम अवश्य चर्चा करते रहेंगे। एक विनम्र निवेदन, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करते रहें ताकि और भी लोग लाभान्वित हों और यही इसकी दक्षिणा माने। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपा पूर्वक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले
सत्संग वीडियो पहले प्राप्त हो। आप सबका मंगल हो। श्री राम जय राम